बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन हम किस तरह से करते हैं, इसको हम प्रूव वगैरह किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले देखें इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ये निकला है इक्वल पोटेंशियल। मतलब कि ऐसी सरफेसेस कि जिन पे जो पोटेंशियल है वो हर जगह क्या होगा, वो इक्वल आएगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस अगर आप ले तो वो जीरो आएगा। अब किस तरह से वो चीज़ हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ना, अगर मेरे पास ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इससे जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। बाद में ना इसको साफ साफ को बना के दिखाएंगे, भी जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर एक सरफेस कंसीडर करूं सर्कल की फॉर्म में, एक ये सर्कल सरफेस कंसीडर कर लूं, एक ये कंसीडर कर लूं, ठीक है। सर्कल अगर टेढ़े मेढ़े बन गए हो तो बस गुजारा करना है। अब यहां पर देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। इस चार्ज से अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं तो वो कितना है, आर है, ठीक है। अगर मैं इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं, इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं, ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं, इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं, क्या ये डिस्टेंस सेंटर से सारे सेम है या डिफरेंट है? तो आप कहेंगे सर ये सारे डिस्टेंस क्या है, सेम है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो डिस्टेंस अगर सेम है, इसका मतलब है, बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर या यहां पर? आप कहोगे कि अगर डिस्टेंस सेम है तो इस पे हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब है कि ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को फिर हम क्या कहेंगे कि इसको हम कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मान लो यहां भी पोटेंशियल 2 आ रहा है, यहां भी 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 2 आ रहा है, हर जगह सेम है ना। अच्छा बताओ, दो पॉइंट्स के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस इसी सरफेस के ऊपर, एक ये पॉइंट ले लें, एक ये पॉइंट, यहां पर पोटेंशियल कितना है 2, यहां पर कितना पोटेंशियल 2, तो 2 माइनस 2 0। तो इक्वी पोटेंशियल का मतलब इक्वल पोटेंशियल उस सरफेस के ऊपर, सेकंड क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो। अच्छा, अगर हम इस पे देखें तो यहां पे देखें, सेंटर से लेकर यहां तक डिस्टेंस, सेंटर से लेकर यहां तक डिस्टेंस, सेंटर से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक, क्या ये डिस्टेंस सेम है या नहीं है? सेम है। सेंटर से मेजर करना है, सेंटर से। इसका मतलब है सेंटर की रिस्पेक्ट से यहां पर अगर पोटेंशियल 1 है, यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा। तो ये भी क्या है, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक हो गया। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की जहां पर द फैमिली ऑफ सरफेसेस दैट कनेक्ट पॉइंट्स हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि ये हमारे पास क्या है, सरफेस है, इस पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अगर आप इनको कनेक्ट करो, या ये जो पॉइंट है, इनको अगर आप कनेक्ट करो तो इन सब के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू वो कितनी आती है, वो सेम आती है। ठीक हो गया। तो ऐसी सरफेसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अब हम थोड़ी सी ना बुक वाली चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम इस सर्कल वाली डायग्राम पे आते हैं। तो बुक में आपको ये वाली डायग्राम ना उसने दी हुई है। अच्छा, मान लें कि यहाँ पर ना एक कोई पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ठीक है, कोई पॉजिटिवली चार्ज शीट है, जिससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो आपके पास इस तरफ जा रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, सही है। इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ निकल रही हैं। तो यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू देखूं, या मैं इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू देखूं, या मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू देखूं, या मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू देखूं, ठीक है। इनको मैं नाम भी दे लेता हूं। मान दें इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं बी का, इसको नाम दे रहा हूं सी का, इसको नाम दे रहा हूं डी का, और बुक में तो इसको नाम ए का दिया हुआ है, बट इसको हम कोई भी स्टार का नाम दे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अच्छा, आप देखें कि ये जो इस स्टार पॉइंट का डिस्टेंस है यहां से, क्या वो सेम है? सेम है। बी पॉइंट का यहां से डिस्टेंस सेम है, लाइक दिस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला। तो ये चारों डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से लेकर यहां तक, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, क्या ये सारे सेम है? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि इस अगर शीट की वजह से यहां पर पोटेंशियल अगर 4 है, तो यहां पर भी कितना होगा, 4 होगा, यहां पर भी कितना होगा, 4 होगा, यहां पर भी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि शीट से इसका जो डिस्टेंस है ना वो सारे सेम है, क्योंकि V इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है, आर सेम तो पोटेंशियल भी सेम।
इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ करूँ, ठीक है, वैसे तो सरफेस है, अगर मैं लाइन की सूरत में ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये सरफेस इस तरह के जैसे इसके आगे ना मैंने एक ऐसे कोई पेज सा रख दिया है, मैंने ऐसे ना कोई पेज सा रख दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही थी, मैंने ना यहाँ पर ऐसे कोई पेज सा रख दिया। अब इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो ग्रीन वाली सरफेस है इसको हम क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। द फैमिली ऑफ सरफेसेस दैट कनेक्ट पॉइंट्स हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अगर हम यहाँ पर दें, यहाँ पर देखें, अब बड़े मजे का कॉन्सेप्ट आने वाला है। अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं, ये वाला पॉइंट देखूं, ये वाला पॉइंट देखूं और ये वाला पॉइंट देखूं, क्या इन पे पोटेंशियल सेम होगा, सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये शीट से ज्यादा दूर है, तो मान लो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है इस शीट से इस पॉइंट का सेम है। तो अगर मैं एक सरफेस यहाँ पर भी ड्रॉ करूं तो ये भी क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इस पे हर जगह पे 2 2 2, यहां पर हर जगह 4 4 4, क्या इन दो का पोटेंशियल सेम है, नहीं, इन दो सरफेसेस का पोटेंशियल सेम नहीं है। बट इस सरफेस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनका पोटेंशियल सेम है, इस सरफेस पे जो पॉइंट आ रहे हैं उनका पोटेंशियल सेम है। तो ये इस वजह कहते हैं द फैमिली ऑफ सरफेसेस, कि द फैमिली ऑफ सरफेसेस डेट कनेक्ट्स पॉइंट, जो पॉइंट्स को क्या कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इन सरफेसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। डन हो गया, होप से आपको समझ आ गया होगा। लास्ट कॉन्सेप्ट, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां पर, ये वाला पॉइंट था ए, ये वाला पॉइंट था ए, ये मुझे बताएं ए और बी पे क्या पोटेंशियल सेम होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है पोटेंशियल उतना कम होता है। मान लो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 3 2 1 0 लाइक दिस। तो ए और बी के दरमियान पोटेंशियल सेम नहीं है, बी और सी के दरमियान सेम है, सी और डी के दरमियान सेम है, बट ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं है। तो ये हमारे पास इक्वी पोटेंशियल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। स्टार बी सी और डी इसके ऊपर इक्वी पोटेंशियल होगा, ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट और इसके दरमियान पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल सेम नहीं है, इसके और इसके दरमियान सेम नहीं है, इसके और इसके दरमियान सेम नहीं है। सेम किनके दरमियान है, ये स्टार बी सी डी, या ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये वाला, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है। डन हो गया। अब हम ना पोटेंशियल की ना कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ए और बी के दरमियान, ठीक है, ए और बी। अब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस नहीं है। इसके लिए ना हम फार्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला हमें क्या कहता था कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R था ना, तो आप ना इस डिस्टेंस को ds कह दें, ठीक है, आपके जो है इसके बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा ds, तो आप इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट ds, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आप इसकी ले लें। और यहाँ पर अगर आप इसको ना इंटीग्रेट यहाँ पे, क्योंकि हमने ना छोटे छोटे अगर हम पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर करें ये चीज़, ठीक है। तो एक हमने ना एक फार्मूला सब बना लिया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है इनके दरमियान देखो, ये आपके पास क्या इक्वी, क्या ए और बी के दरमियान वो सारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ए और बी के दरमियान यहाँ पे ds जो है वो भी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, एंगल कितना बनेगा 0। तो ये बनेगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस EDS कॉस 0 डिग्री। तो ये बनेगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस EDS बन जाएगा। ओके हो गया। यानी कि यहां पर देखें, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं आई, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं आई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि दो पॉइंट्स दूसरे, ठीक है, ये तो जस्ट हमने प्रूव करना था कि यहाँ पे 0 आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं B और C का देख लेते हैं, ठीक है, B और C का। तो B और C, सही है, B और C का देखते हैं। अच्छा, B और C में अगर आप देखें तो इसमें ये जो है ना, ये अब ds है, ये जो है ना
ये अब डी एस है, ठीक है। छोटा सा आप कह रहे हैं कि ये सरफेस एरिया सा आपने ले लिया, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं, यहाँ में देखें फिर से वही फार्मूला कि डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस, यहाँ पे माइनस का साइन, और डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जो डी एस है वो आपका इस डायरेक्शन में है, एंगल कितना है 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की परमानेंट डायरेक्शन है, इधर है। अब डी एस किधर है, इधर है। तो आपके पास डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो ये आपके पास क्या फिर आएगा, माइनस यहाँ पर ई डी एस 90 डिग्री। तो ये डेल्टा वी इज इक्वल टू कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको ना ये मतलब इस तरह से लिखूं जैसे वी बी माइनस वी सी या वी सी माइनस वी बी, क्योंकि बी से सी पे जा रहे हैं, तो आपके पास आएगा वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू 0 और वी सी इज इक्वल टू वी बी। यानी कि बी और सी पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, सेम आएगी। अगर दोनों का डिफरेंस ले तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। डन हो गया। तो इस वजह से ये सी और बी ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, जबकि ए और बी ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर नहीं आ रहे, लिहाजा यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होगी और पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा। डन हो गया। अच्छा, वर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या वर्क 0 होगा, क्या वर्क 0 होगा। अच्छा, वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या था, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस जो आपके पास है ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और यहाँ पे क्या था माइनस का साइन, ये पिछले हम फार्मूला ये डिराइव करके आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, वो चेक कर लेते हैं, क्या से लेकर बी से सी तक, ठीक है। डेल्टा वी कितना है, 0, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बी सी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और वर्क फिर कितना आ जाएगा, क्यू नॉट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, माइनस भी क्या आप इधर ले आए, तो वर्क आपके पास बी से सी कितना आ जाएगा, 0। यानी कि अगर आपको बी से सी जाना है तो कोई वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा, तो वर्क डन वो भी 0, पोटेंशियल डिफरेंस वो भी 0, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे वो सेम होगा। तो ये हमारे पास इस वजह से हम कहते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक हो गया। तो होप सो कि ये चीज़ें ना आपको समझ आ गई। तो डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, लास्ट थिंग लास्ट चीज़ आप हम इसमें देख लेते हैं कि सर्कुलर फॉर्म में जो पहले हमने देखी है उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या उसमें भी, और हाँ यहाँ पे ना लिमिट भी पुट कर देने कि बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक और बी से लेकर सी तक हम देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सरफेसिस हम देखते हैं जो सर्कुलर फॉर्म है। क्या करें, हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक सरफेस इसकी ये वाली है, एक सरफेस ये है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से किधर जा रही है, यहाँ पे इधर, 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 इस तरफ इधर और इस तरफ इधर, ठीक है। और हमें कहा जा रहा है कि फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। बताओ इन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, क्या ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये आपने फाइंड करना है। अब देखो, अगर मैं ए पॉइंट पे देखें, ए पॉइंट पे, तो उस पे पोटेंशियल कितना होगा, वी ए, और वो कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर ए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, वो आर ए है, और ये वाला जो डिस्टेंस है बी का वो कितना है, आर बी है। सही है। अच्छा, अगर मैं वी बी पे देखूं तो वो कितना आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर बी। डन हो गया। तो वी ए पे पोटेंशियल कितना ये कितना है, के क्यू बाई आर ए, बी पॉइंट पे कितना है, के क्यू बाई आर बी। तो फिर से हम वही फार्मूला इसमें यूज करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। वो हमारे पास जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब डेल्टा v इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, ठीक है, अगर हम क्या करें, वी ए माइनस वी बी अगर हम लें, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, सही है। अगर हम ये लें तो क्या आ जाएगा, वी ए कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर ए, माइनस वी बी कितना है,
के क्यू डिवाइडेड बाय आर बी। तो ये फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं ना, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो डेल्टा v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए माइनस के क्यू ओवर आर बी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें आर ए इज इक्वल टू क्या है, आर बी है, तो इज इक्वल टू आर कर दें, तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये इससे गया, तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वी ए इज इक्वल टू वी बी। हो गया ना प्रूफ? यानी कि ये जो पॉइंट ए और बी है ये भी आपके पास क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, जहां पर यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, लेकिन जब दोनों का डिफरेंस लेंगे वी ए माइनस वी बी तो आंसर जीरो आएगा। यानी अगर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस 2 क्या होता है, जीरो होता है, बट 2 इज इक्वल टू 2 होता है, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी, बट वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो आएगा। सही है, तो ये ना इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की कुछ कहानियां थी जो आपको आपके लिए जानना लाजमी थी। होप्स कि इक्वी पोटेंशियल का सरफेस का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ एक पॉइंट याद रखें कि इसमें जो है ना वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी जीरो होता है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी जीरो होता है इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वल पोटेंशियल उस सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लें वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वो सेम होगी। तो ऐसी सरफेसेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उन सरफेसेस को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और उन सरफेसेस पे किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लें तो वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस से वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लें वो जीरो आएगा, और वर्क डन वो भी जीरो आएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन बस आपने याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।